मतलब वक्फ के ऊपर जब बात करते हैं तो लोगों का एतराज क्या मिलता है इस बिल पर? देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं राजधानी दिल्ली में रहती हूँ और उस क्षेत्र में रहती हूँ जहाँ पे 70 से 80% मुसलमान रहते हैं। और आप यकीन मानिए, मेरे को जो सवाल झंझोड़ रहा था शुरू में, वो ये था कि आपा आप इस बिल का विरोध नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं। बोले पर वक्फ ने तो बहुत काम किया है, मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आप मुझे 4 काम गिनवा दीजिए। वक्फ बोर्ड ने ऐसे कौन से 4 काम हैं जो किए हैं जिससे मुसलमानों का फायदा हुआ है, और उन मुसलमानों का फायदा हुआ है जो कि बिल्कुल गरीब तबका है। क्योंकि वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो था ही समाज निर्माण का। वक्फ आया ही इस वजह से था कि जी अल्लाह के नाम पे आपने कर दी है अपनी जायदाद, और उस जायदाद के फायदे से समाज का निर्माण हो, समाज की अच्छी जो चीजें हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, और जो चीज कमी है उसके लिए हम काम करें। आप यकीन मानिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इस जवाब के लिए तैयार है कहने के लिए कि वक्फ ने हमारे एरिया में ये काम किया है। आप मस्जिदों के बाहर देखिएगा, हैंडीकैप्ड होते हैं। मदरसों के बाहर भी देखिएगा, जब आप मस्जिद के बाहर जाते हैं, दरगाहों के बाहर आप जाते हैं, देखते हैं तो जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं जिनको ट्राईसाइकिल दी हुई होती है, उसके पीछे उनके जो डोनर्स हैं उनका नाम होता है। कितनी शर्म की बात है कि किसी भी ट्राईसाइकिल के पीछे आपको वक्फ बोर्ड के तरफ से कोई भी आपको डोनर नेम नहीं नजर आएगा। आपको किसी एनजीओ का नाम आता है या सरकार का नाम आता है, स्टेट बोर्ड का नाम आता है, ज्यादा से ज्यादा आपको एनजीओ का नाम आता है। तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति होते हुए भी वो क्या फंड्स नहीं है उनके पास में, या उन फंड्स का करेक्ट तरीके से यूसेज नहीं करना चाहते हैं कि जो गरीब तबका है मुसलमानों में उन तक ये फायदा पहुंचे। वक्फ के पास 9 लाख एकड़ से ऊपर लैंड है। सच्चर कमेटी के हिसाब से जो 2006 में रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से वक्फ अगर अपने प्रॉपर्टी को सिर्फ 10% यूटिलाइज करता है तो वो 60,000 करोड़ साल के अर्न कर सकता है। आज की डेट में अगर वो देखें वैल्यूएशन के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो वो वैल्यूएशन जो होना चाहिए वो 1.25 लाख करोड़ होना चाहिए। ऐसे में क्या आपने कभी देखा कि वक्फ का कोई मेडिकल कॉलेज हो या पैरामेडिकल कॉलेज हो या कोई अल्टरनेटिव मेडिकल कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई स्कूल हो, कोई नर्सिंग सेंटर हो, कोई स्किल डेवलपमेंट का सेंटर हो, जहां से मुस्लिम जो है अपने पैरों पर खड़े होने की दौर में जा सके? यहाँ तक कि कोई मोहल्ला क्लिनिक हो जहाँ डॉक्टर बैठते हो, फ्री में एक्सपर्ट बैठते हो, दवाइयाँ मिलती हो, सारी जांच होती हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इसकी ये जो पैसा है जाता कहाँ है? ये मिसमैनेजमेंट कैसे हो रहा है? इस ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? आपका आर्गुमेंट लोग मानते हैं? क्यों नहीं मानेंगे सर? लेकिन सवाल तो अब जैसे सब दोनों बता रहे हैं कि भाई समाज में खूब ये बातें बताते हैं, फिर भी इतना ऑपोजिशन है, क्यों है? मतलब विश्वास नहीं है ना कि सरकार कुछ कर रही है तो हमारे भले का भी हो। नहीं, जो बातें कह रहे हैं वो तर्क और तथ्य के आधार पर कह रहे हैं। तर्क और तथ्य सुनने को कोई तैयार होगा तब तो इनकी बात मान लेगा, फिर कहेगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो हो रहा था अब तक सब गलत हो रहा था और उसको ठीक किया जाना चाहिए। ठीक करने के तरीके पर मतभेद हो सकता है कि इस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से होना चाहिए, लेकिन ठीक होना चाहिए। पहले तो आपको इस राय पर पहुंचना पड़ेगा कि जो हो रहा था वो ठीक नहीं था और ठीक होना चाहिए जी। लेकिन जब आप केवल भावना के आधार पर सोचेंगे कि नहीं नहीं हमारे खिलाफ ही हो रहा है, हमारे लिए तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता, जैसे इसमें एक 39 क्वेश्चन है ना, नंबर टोटल 80 क्वेश्चन है। हाँ, तो वो मैं पढ़ रहा था कि अगर सरकार जो इस अमेंडमेंट के जरिए वादा कर रही है वो पूरा नहीं करती है तो सरकार की क्रेडिबिलिटी जाएगी और जो कौम के लोग हैं, लीडरशिप में जो लोग हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी जाएगी। ये पिछले 60-70 सालों में क्यों नहीं गई? जो सरकार देख रही थी इसको और जो कौम के लोग इसको चला रहे थे, कम्युनिटी के जो लोग थे, लीडरशिप के रोल में थे, उनकी क्रेडिबिलिटी आज भी क्यों बनी हुई है? इसका क्या जवाब है कि उनकी बात लोग मान रहे हैं?